हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। मैं एसएससी जीडी 2024 के थ्रू सीएसए में सेलेक्टेड हूं और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम क्वालिफाइड हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं पिछली बार जब जीडी का एग्जाम दिया था 2024 वाला, तो उसमें मैं मैथ्स को कैसे पढ़ा था, यानी कि मैथ्स को कैसे तैयार किया था। ये जो लास्ट का एक महीना है, इसमें किस तरीके से मैंने रिविजन किया, किस तरीके से पढ़ा, जिससे कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा गया मैथ में। जैसे आप लोगों का एग्जाम होने वाला फरवरी में, सेम वैसे ही पिछली बार भी फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो गया था। और यही जो लास्ट का एक महीना बचा है, यानी जो जनवरी पूरा बचा हुआ है लगभग, तो इसमें आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आप लोगों को अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हैं, कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, वो सभी बताऊंगा। और किस तरीके से मैं पढ़ा था, ठीक, क्या हमारा जो स्ट्रेटजी था, इसके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों का जो मैथ में स्कोर है उसका कम से कम 17-18 प्लस हो जाए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश, बिहार या जो जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान का, अगर इससे आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का स्कोर कम से कम 17-18 प्लस होना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं कि मैथ को कैसे तैयार करना है आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या किया था लास्ट के 30 दिनों में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो पिछली बार एग्जाम था जीडी का, तो उससे पहले मैं क्या किया था कि कंप्लीट जितने भी सिलेबस में चैप्टर्स होते हैं, जो जीडी के सिलेबस में चैप्टर्स होते हैं मैथ के, उनका सभी को मैं एक बार कंप्लीट पढ़ चुका था, एक बार सर से। ठीक, सर की वीडियो को मतलब जैसे कि अंकित भाटी सर से कुछ पढ़ा था और कुछ राकेश सर से पढ़ा था, तो उन लोगों का चैप्टर वाइज करके नोट्स बनाया था। तो नोट्स कंप्लीट बना दिए थे। और नोट्स में क्या किया था कि मैं कंप्लीट उसको, जो आपका टाइप वाइज क्वेश्चन होता है, ठीक, तो टाइप वाइज क्वेश्चन करके लिखा था, जिससे कि हर चैप्टर है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक टाइप का मैं कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिख देता था, जिससे कि अच्छे तरीके से मुझे समझ में आ जाए कि ये टाइप कैसे शॉर्ट तरीके से करना है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को लॉन्ग तरीके से नहीं करना होता है, कम से कम समय में आपको करना होता है। तो कैसे शॉर्ट तरीके से 10 सेकंड में, 5 सेकंड में आंसर कैसे लाना है, 15 सेकंड में आंसर कैसे लाना है, तो ऐसे करके मैं आपको सबसे पहले नोट्स बना लिया था और उस नोट्स को रिवीजन करता था। लास्ट के जो एक महीने बचे थे ना, उसमें मैं क्या करता था, नोट्स को रिवाइज करता था। अगर आप लोग नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा। अगर नहीं भी बनाए हैं तो आप लोग जो भी क्लास किए थे उसका जो पीडीएफ होगा अगर मिल जाए, ठीक, तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि मैं अपने नोट्स से रिवीजन करता था, जो भी चैप्टर रिवाइज करता था। जैसे हमारे सिंपल इंटरेस्ट अगर रिवाइज कर रहा हूँ तो उसी का पीवाईक्यू लगाता था, फिर जाकर जो 2022 में आया था, 2023 में आया था, उन सभी क्वेश्चन को मैं लगाता था। और लगाने के बाद उसी चैप्टर का मैं उस टेस्ट देता था टेक्स्ट बुक पे, जिससे कि मेरा जो टाइमिंग है वो मैनेज हो जाता था। तो रिवीजन करते थे नोट्स से, और साथ में जो पीवाईक्यू था उससे प्रैक्टिस करते थे, अपने खुद लगाते थे, और साथ में उसके बाद उसी चैप्टर का टेस्ट देते थे टेक्स्ट बुक पर। इस तरीके से करके हर एक चैप्टर को मैं कंप्लीट करता था, जिससे कि मेरा बहुत आसानी से हो गया था, बहुत अच्छा मतलब कि इसको स्कोर भी आता था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को करना क्या है कि ये जो लास्ट मोमेंट है एक महीना, इसमें आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है। और अगर अभी कुछ सिलेबस बाकी भी अगर हो गया ना, तो आप लोगों को डरना नहीं है। कि करना क्या है कि जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें ज़्यादा मार्क्स के आते हैं चैप्टर्स, वो ऐसे चैप्टर जो कि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिसमें से, जैसे हमारे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, इन सबको आप लोगों को प्रायोरिटी देना है। यानी सबसे पहले इन सबको कंप्लीट करना है, पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, एक बार क्लास से रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बनाए तो नोट्स रिवाइज कर लीजिए। करने के बाद आप लोगों को पीवाईक्यू जो होता है 2024 का जो पेपर हुआ, 2023 में जो हुआ, कम से कम 2 साल का भी कर देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि टाइप पता चल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर टाइम को मैनेज करना है आपको मैथ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग उसके लिए सबसे बेटर होगा कि आप लोग टेस्ट देते रहिए चैप्टर वाइज करके। इस तरीके से करके मैं क्या किया, लास्ट के 30 दिनों पढ़ा था। सिर्फ यही करता था, डेली एक चैप्टर क्या करता था, रिवीजन करता था, उसका पीवाईक्यू लगाता था और टेस्ट देता था। बस इतना ही मैथ में मेरा काम था। ऐसे करके मैं पूरा पढ़ता था। अब पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि आपका जो पूरा चैप्टर के अधीन फिनिश हो जाता है, 15-16 दिन में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो ऐसे करके मैं लास्ट के 30 दिनों में, 30-32 दिनों में ना, मैं क्या किया कि कम से कम 2 से 3 बार उसको रिवाइज कर लिया था, कंप्लीट लगा दिया था। और टेस्ट देते रहते थे, डेली मॉक टेस्ट तो फुल देते ही थे, तो उसमें भी रिवीजन होता रहता था और टाइम मैनेज होता था। तो ऐसे करके मैं किया, मैथ को रिवीजन अच्छे तरीके से कर लिया, और साथ में उसका कंप्लीट मेरा हो गया, और जो स्कोर था वो बहुत अच्छा था इसमें, मैथ में भी। तो ऐसे ही करके आप भी लोग कर सकते हैं बहुत अच्छा मैथ में, क्योंकि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है टाइम को मैनेज करना। तो टाइम मैनेज तभी होगा जब आप लोग टेस्ट देंगे, तो जितना टेस्ट देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो मैं आप सभी बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं मैथ में अच्छा स्कोर करना, तो लास्ट के इस जो एक महीना बचा हुआ है, लगभग 28-30 दिन आप लोगों के पास, ठीक, इसमें आप लोग बस इतना कीजिए कि जो भी आप चैप्टर पढ़े हैं उसका रिवीजन करते रहिए। अगर कुछ चैप्टर बाकी रह गया है तो उसको 1 शॉर्ट वीडियो इसमें देख लीजिए। जो भी सर अगर करा रहे हैं यूट्यूब पे, उनका 1 शॉर्ट वीडियो आता है, तो उनको पढ़ने के बाद उसका थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद उसी चैप्टर का पीवाईक्यू लगाइए, ठीक, सबसे बेस्ट होगा।
अगर मैथ का आप लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं, वीडियो देखते हैं सिर्फ जाकर, जैसे कि यूट्यूब पे जाके प्रैक्टिस सेट लगा दिए, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का आंसर कर गया था, तो आप लोग लगाते रह रहे हैं। सर क्या करते हैं, आप लोग नहीं लगाते आंसर करके, तो वो सर लोग लगाते हैं, जो सर बताएंगे वो आप उन्हीं को समझाते रहते हैं, आप लोगों को कुछ करना ही नहीं होता उसमें। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उसको स्टॉप करके अपना सॉल्व करते हैं, पहले उसको मिलाते हैं आंसर, तो ऐसे आप लोग का टाइम नहीं मैनेज हो पाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना, टाइम उसमें क्या भरपूर टाइम मिल जाता है, हाँ रोक के आराम से 2 मिनट में सॉल्व कर दें, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ का तो कहाँ हो पाएगा। ठीक, क्योंकि 60 ही मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। अगर मैथ में इतना टाइम लगा देंगे तो फिर और सब कैसे करेंगे, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, ये सब कैसे होगा। तो आप लोगों का टाइम जो होता है बहुत मैनेज करना होता है इसमें मैथ में। इसके लिए आप लोग जितना हो सकता है अपने खुद प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट मत देखिए, उसका जो वीडियो होता है वो वीडियो मत देखिए, चाहे कोई भी सर करा रहे हो। सिंपली अगर लगाना है आप लोगों को, प्रैक्टिस करना है तो पीवाईक्यू लगाइए, वो 20 क्वेश्चन पी वो जो प्रैक्टिस होता है वो, और साथ में अगर आप लोग 10 क्वेश्चन सिर्फ लगा लिए अपने मन से, तो 10 क्वेश्चन आपका ज़्यादा बेटर होगा उस 20 क्वेश्चन से। देखने से अच्छा होता है अपने खुद लगाना है, उसमें आपका दिमाग चलेगा, शॉर्ट मेथड कैसे करना है इस तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैथमेटिक्स में। अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है तो आप लोगों को ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे। वीडियो देखते रहिए, कोई बात नहीं है, वीडियो लास्ट देखते रहेंगे ना इस तरीके से करके, तो एग्जाम में जाएंगे देने एग्जाम, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो क्वेश्चन तो सबको देख आता रहेगा, ठीक रहेगा, कहाँ पढ़े हैं सब, लेकिन जब सॉल्व करने वाली बात आएगी ना तो उसमें आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, और उसमें कम टाइमिंग, ऊपर से प्रेशर भी होता है, टाइम का प्रेशर होता है कि टाइम खत्म ना हो जाए, तो उसमें और नहीं हो पाता है। अब वीडियो वाले इसका तब बिल्कुल नहीं हो पाता है, ठीक, तब तक खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से करके अगर आप लोग पढ़ते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो स्कोर है 17-18 प्लस हो जाएगा, और आप लोगों का सलेक्शन इस बार जरूर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। अगर लगेगा मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।